भाजपा की जो पिछली सरकार हिमाचल में रही, अगर उन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता तो 75,000 करोड़ का कर्जा ये डबल इंजन की सरकार छोड़ के नहीं जाती। और 75,000 के ऊपर जो हमारे कर्मचारियों की जो देनदारी है, अगर उसको मिलाए तो 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है हिमाचल को छोड़ के गई है। तो ये बताएं पहले नड्डा जी कि कितना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन आपके डबल इंजन की सरकार की थी। और जहाँ तक आपके आपदा के समय सहायता की जो बात केंद्र की हो रही है, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस जोश में अभी आप जो है हिमाचल में आ रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो अगर यही जोश अगर आपने आपदा के समय हिमाचल में आकर दिखाया होता, हिमाचल के लोग जब पीड़ा में थे, जब आपदा में थे, तब अगर हमारी मदद की होती तो कुछ और बात होती थी। अब बात का बतंगड़ बनाना तो भाजपा वाले बखूबी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में या तो भाजपा के लोगों ने काले चश्मे पहन रखे हैं, या फिर जो इनका एक मतलब असली फॉर्मूला है कि एक बात को, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसको यकीन करने लगते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने पहली गारंटी जो थी, बड़ी गारंटी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय जो है धन की आवश्यकता थी, वो थी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। और पुरानी पेंशन योजना को पहली कैबिनेट में उसका जो है देने का फैसला लिया गया और पहले बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस गारंटी को लागू किया गया। आज 1,30,000 कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना से वंचित थे, उनके परिवारों में खुशी की लहर है, क्योंकि पेंशन पहुंचनी शुरू हो गई। तो ये गारंटी इनको दिखाई नहीं देता है और लोगों को ये गुमराह करने पे तुले हुए हैं और ओपीएस के बारे में एक शब्द ये नहीं बोलते। और दूसरी गारंटी जो है रोज़गार, अब हमने जो है केंद्र के बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का जो इन्होंने एक वादा किया था, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी थी। उसमें तो इन्होंने जो है नौकरी क्या देना, जितने भी सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े उपक्रम थे, जिसमें हमारा रेलवे है, जिसमें एयरलाइंस है, हमारे बीएसएनएल है, बीएचएल है, सारे के सारे इन्होंने बेच दिए। तो रोज़गार तो वहाँ बचे नहीं। हमारी हिमाचल की सरकार ने अभी 20,000 के करीब नौकरियाँ जो है नौजवानों को देने के लिए सरकारी क्षेत्र में, जिसमें 6,000 तो हमारे जो है शिक्षा विभाग में, इसकी शुरुआत भी हो गई है बैच वाइज। फिर हमारे जो है 5,000 वन मित्र लगने हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से हमारे 4,000 से ज़्यादा हमारे आईपीएच में, जिसको अब जल शक्ति नाम रखा गया है, इसकी भी भर्तियाँ शुरू होने वाली है। इसी तरह से 1200 जो है हमारे कंस्टेबल्स जो हैं, जिसमें 30% पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण रखा गया है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे जो पटवारीज हैं राजस्व विभाग में, भाजपा ने अपने कार्यकाल में जो है पिछले कई सालों से इनकी भर्तियाँ नहीं की, जिस कारण आज राजस्व विभाग में कानून की जो है कमी है, पटवारियों की कमी है और इनकी ट्रेनिंग 2-2 साल की होती है पटवारियों की। तो ये जो पटवारी जो हमारे अभी 900 के करीब जो है हमारे पटवारी लगने वाले हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हमारे बागवानी विभाग में एसडीओज और एचईज की पोस्टें किसी ज़माने से नहीं निकली, इन पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अन्य विभागों में भी जो है प्रक्रिया जारी है। अभी हेल्थ में 1500 के करीब जो है अभी और जो है इनको तैनाती देने के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर्स का अलग है, टेक्नीशियंस का अलग है। तो हम अपने जो रोज़गार की गारंटी है उसको भी पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं को जो हमने गारंटी 1500 रुपये पर जो है मंथ 18 से 60 साल की आयु वर्ग के, जिनको सरकार की तरफ से कोई जो है लाभ नहीं मिला है, वो देना भी हमने शुरू जो है 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल दिवस जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर इन्होंने शिरकत की स्टेट लेवल का काजा में, और वहाँ घोषणा की कि हम इसको लागू कर रहे हैं। और ये जनजातीय क्षेत्रों से इसको लागू करना शुरू भी कर दिया था, परंतु बीच में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिस कारण हमें 4500 करोड़ का
जो है अतिरिक्त भार जो है हमें आपदा से निपटने के लिए जो है अपने धन और संसाधनों को डालना पड़ा। और केंद्र सरकार से महज जो है 12,000 करोड़ के एवज में केवल हमें 200 करोड़ अगस्त के महीने में मिला, और अभी जो है बाकी 433 करोड़ जो है बाद में देने की इन्होंने घोषणा की थी, जिसमें से केवल 397 करोड़ अभी हमारे पास आए हैं। तो केंद्र ने तो हमारे साथ जो है पक्षपात किया है, केंद्र ने हमारे साथ अन्याय किया है, और मुसीबत के समय में हमारे प्रदेश के जो बेटे बनने का जो ये एक अभियान अभिनव का वो कर रहे हैं, तो इन लोगों ने हमें जो है कोई मदद नहीं की।